अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान सारा लोहानी लेके आई हूँ आपके लिए एक कहानी। मुगल दौर का ये शाहकार जिसमें है अहम किरदार। मुगल दौर की दिलचस्प कहानी सुनिए सारा की ज़ुबानी। आज की दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस गाइड फ्रॉम वॉल सिटी, मिस्टर साजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो एक बात तो मैं पूरे आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आज जो आपको वॉल सिटी के बारे में ये बातें बताएंगे वो आपने पहले यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी नहीं सुनी हो। तो ये 3 से 4 हज़ार साल पुराना है, लेकिन आज हम 400 साल पुराना लाहौर शहर देख रहे हैं, जिसे थर्ड मुगल एम्परर अकबर द ग्रेट ने डेवलप किया। इसको दिल्ली गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रुख दिल्ली सिटी इंडिया की तरफ है। इधर स्ट्रेट अगर जाते हैं तो आप इंडिया पहुंच जाते हैं, दिल्ली, जहाँ पर सेम एज इट एज गेट। अब हम इस टाइम अपने अगले स्पॉट पे मौजूद हैं। तो ये हमारे पीछे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये शाही हमाम है। वो अंदरूने लाहौर में एंटर होते साथ इस लाहौर शहर में सबसे पहले आकर यहाँ पर बाथ लेते, फ्रेश होते, दे यूज टू फ्रेश देमसेल्फ। उसके बाद इसी रॉयल ट्रेल को यूज करते हुए शाही किला जाते बादशाह से मिलने के लिए। मिठी मिठी माया मैनू याद आविदा सुनते मेरे दिल विचों उठदी माया मैनू याद आविदा मिठी मिठी। और ये जो यूरोपियन स्टाइल में लग नहीं रहा कि हम लाहौर में खड़े हैं, इनके बारे में इनसे जानिए। एक्चुअली मैं जिक्र कर रहा था इसी गली का, गली सुरजन सिंह इसको कहा जाता है। एंड डेकोरेट मोर देन 50 स्ट्रीट्स, बट दिस इज आवर मॉडल स्ट्रीट। एक जुमला बोलते हैं पंजाबी में, सुरजन सिंह दे थड़िया साडे मरीज दा बुखार लत्था ते तेनों चढ़िया। और अब ये हमारी मॉडल स्ट्रीट है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, यहाँ पर रील्स बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। फिर लोगों का होता है कि ये तो पाकिस्तान या लाहौर में गली लग ही नहीं रही है, तो ये तो कोई यूरोपियन स्ट्रीट है, तो इसको ज़रूर देखने आते हैं। और खूबसूरत चीज नजर आई है उस्मान की बैठक। ये तो बिल्कुल एक खूबसूरत जगह में गोहरे नायाब आपने ढूंढा है, और उस्मान की बैठक जो है। और ये जो आपने खाने पीने वाली बात की है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी है। मेहमान नवाजी वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ खाएं पिएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये, लेकिन टूरिस्ट के लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये। सबसे ज्यादा आप किसको सुनना पसंद करते हैं, जो बेस्ट आपके सिंगर हैं? मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां को, वाह। तो नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ चिट्टे गेट पे। ये हमारे पास दिल्ली गेट से जाते हुए मस्जिद वजीर खान की तरफ जाते हुए दरमियान में पड़ता है, और इसको सिख दौर में कायम किया गया। और ये हमारे पास सेकंड डिफेंसिव गेट है। तो हम आए हैं दीनानाथ वेल पे, जो कि हमारे पास ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको सिख दौर में कायम किया गया। ये सिख दौर पैशन है। अगर मैं इसको एक शेर में समेटना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं ये तौर नहीं। मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं ये तौर नहीं। लाहौर जहाँ में और नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान सारा लोहानी लेके आई हूँ आपके लिए एक कहानी। मुगल दौर का ये शाहकार जिसमें है अहम किरदार। मुगल दौर की दिलचस्प कहानी सुनिए सारा की ज़ुबानी। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी।
नाज़रीन, आज की दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस गाइड फ्रॉम वॉल सिटी, मिस्टर साजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो एक बात तो मैं पूरे आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आज जो आपको वॉल सिटी के बारे में ये बातें बताएंगे वो आपने पहले यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी नहीं सुनी होंगी। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये जो हम खड़े हैं दिल्ली गेट के बारे में और लाहौर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान का दिल लाहौर है, लाहौर का दिल अंदरून है। तो सबसे पहले हम आपको अंदरून की हिस्ट्री बताते हैं, इस लाहौर शहर की हिस्ट्री बताते हैं। तो ये 3 से 4 हज़ार साल पुराना है, लेकिन आज हम 400 साल पुराना लाहौर शहर देख रहे हैं, जिसे 3rd मुग़ल एम्परर अकबर द ग्रेट ने डेवलप किया। और एक ही मुग़ल बादशाह था जिसने इस लाहौर शहर को कैपिटल, अपना दारुल हुकूमत बनाया। उसने इस लाहौर शहर के इर्द गिर्द 12 गेट्स बनाए ऑन 30 फीट हाइट बाउंड्री वॉल पे। अब वो बाउंड्री वॉल सारी डिमोलिश हो चुकी है, लेकिन 6 गेट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और 6 डेड हो चुके हैं। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये दिल्ली गेट अब मुग़ल दौर का नहीं है, ये ब्रिटिश पीरियड में रीबिल्ट हुआ है 1864 में, जब हमारा लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाया गया था। इसको दिल्ली गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रुख दिल्ली सिटी इंडिया की तरफ है। अब ये बात इंटरेस्टिंग यहीं तक नहीं है, इसी तरह का एक गेट दिल्ली में है इंडिया में, जो फेस करता है लाहौर को, जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है। यहाँ से आप 420 किलोमीटर स्ट्रेट अगर जाते हैं तो आप इंडिया पहुँच जाते हैं, दिल्ली, जहाँ पर सेम एज इट एज गेट वहाँ पर भी है, इसी तरह का जो फेस करता लाहौर को, उसे लाहौरी गेट कहा जाता है। ये मुग़ल दौर में ये मेन एंट्रेंस हुआ करती थी लाहौर शहर में एंटर होने के लिए। सुबह फजर के वक्त ये दरवाज़ा खोला जाता, मगरिब के वक्त बंद कर दिया जाता। अगर मगरिब के बाद कोई मेहमान, शाही मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं अंदरून लाहौर में, यहाँ पर तिजारत की गरज से अगर कोई ताजिर आ रहे हैं, तो वो उनको बाहर ठहरना पड़ता, बाहर सराय बनी हुई थी, और सुबह फिर दोबारा फजर के वक्त ये दरवाजे ओपन हो जाते हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा हमें बता दिया। और जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली गेट की अगर आप बाहर से देखें तो कितना ये जाइंट, बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि वन ऑफ द जाइंट गेट जो है ना इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है वो यही है, दिल्ली गेट ही है। तो चले आए हम अपनी जो जर्नी है रॉयल ट्रेल की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, अब हम इस टाइम अपने अगले स्पॉट पे मौजूद हैं। तो ये हमारे पीछे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये शाही हमाम है। इसके बारे में हमें मिस्टर साजिद बताएंगे कि कब और किसने किस मुग़ल दौर में कायम की। तो सर, इसके बारे में बताइए। शाही हमाम की तारीख जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आपको सबसे बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि दिस शाही हमाम वाज बिल्ट बाय सेम एंड फेम मुग़ल एम्परर हु मेड ताज महल इन इंडिया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फेमस मुग़ल एम्परर एन शाहजहां, जिन्होंने 1635 में तामीर करवाया। उनकी सुपरविजन में तामीर हुआ है, लेकिन इसे एक हकीम थे, हकीम इल्मुद्दीन अंसारी, उन्होंने तामीर करवाया जी। अब हम आपको बताएं कि ये शाही हमाम, इसका बेसिक यूज़ क्या था। 400 साल पहले जो शाही मेहमान आते दिल्ली सिटी इंडिया से या डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटीज़ से, वो अंदरून लाहौर में एंटर होते साथ इस लाहौर शहर में सबसे पहले आकर यहाँ पर बाथ लेते, फ्रेश होते, दे यूज टू फ्रेश देमसेल्फ। उसके बाद इसी रॉयल ट्रेल को यूज़ करते हुए शाही किला जाते बादशाह से मिलने के लिए। ये इसका बेसिक यूज़ था। अंदर से ये टोटली टर्किश आर्किटेक्चर है। 2013 में हमने इसकी रेनोवेशन की है, रेस्टोरेशन की है। उससे पहले इट वाज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके इर्द गिर्द सारी शॉप्स हुआ करती थी, एंड वी रिमूव्ड ऑल द शॉप्स फॉर द रेनोवेशन एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन लाहौर सिटी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चले आए गाइस, नेक्स्ट हम जाके शाही हमाम के जो गेट है उस पर जाके हम देखते हैं कि हम एंटर कैसे हो सकते हैं और क्या क्या हमारे पास वहाँ देखने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। मिठी मिठी माया मैनू याद आविदा सुनी तेरी मिठी मिठी मेरे दिल विचों
उठ दिए माया मैनू याद आविदा सुन तेरी तेरी मिठी मिठी माई आवेगा मैं खुशियाँ मनावांगी वो तेरा विच अखियाँ बिछावांगी दुख बहुत ने के जिंदड़ी भरू माया मैनू याद आविदा सुन तेरी तेरी मिठी मिठी मेरी दीवाला चन कदों चढ़ेगा अल्लाह जाने कदों माही वेड़े वेड़ेगा साड़ी सुटी मेरे दिल वाली माया मैनू याद आविदा सुन तेरी तेरी मिठी मिठी माया मैनू याद आविदा सुन तेरी तेरी मिठी मिठी नाज़रीन, इस टाइम हम बहुत खूबसूरत गली में खड़े हैं। इसके बारे में साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये कब बनी और इसकी ये जो खूबसूरती का राज है और ये जो यूरोपियन स्टाइल में लग नहीं रहा कि हम लाहौर में खड़े हैं, इनके बारे में इनसे जानेंगे। एक्चुअली मैं जिक्र कर रहा था इसी गली का, गली सुरजन सिंह इसको कहा जाता है। दिल्ली गेट से लेकर चौक पुरानी कोतवाली, जिसे हम पैकेज 1 कहते हैं, वी आर गोइंग टू रेनोवेट एंड डेकोरेट मोर देन 50 स्ट्रीट्स, बट दिस इज़ आवर मॉडल स्ट्रीट। इसकी तर्ज पे ही हमने बाकी की गलियों की तज़ीन व आराइश करनी है। रेस्टोरेशन का तो काम हमने कर लिया है। इस गली को गली सुरजन सिंह इसलिए कहते हैं, सुरजन सिंह एक हकीम थे, उनके नाम से इस गली का नाम रखा गया। और बाज़ औक़ात उनकी शॉप, वो हिकमत की दुकान अगर बंद भी होती तो लोग अपने मरीज़ को लाते और उसके थड़े पे जो फुटपाथ उन्होंने आगे बनाया होता उस पर लेटा देते और एक जुमला बोलते पंजाबी में, सुरजन सिंह दे थड़िया साडे मरीज़ दा बुखार लथा ते तेनों चढ़िया। और इस उम्मीद और एतमाद और यकीन के साथ अपने मरीज़ को वापस ले जाते थे कि अब हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो उन हकीम के नाम से इस गली का नाम रखा गया गली सुरजन सिंह, जिसे रिसेंटली हमने डेकोरेट किया है, रेनोवेट किया है और यूरोपियन स्टाइल से हमने इसकी तज़ीन व आराइश की है इस सारी गली की। और अब ये हमारी मॉडल स्ट्रीट है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, यहाँ पर रील्स बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। फिर लोगों का होता है कि ये तो पाकिस्तान या लाहौर में गली लग ही नहीं रही है, तो ये तो यूरोपियन स्ट्रीट है, तो इसको ज़रूर देखने आते हैं। तो
इस खूबसूरत गली में एक हमें बहुत और खूबसूरत चीज़ नज़र आई है, उस्मान की बैठक। अभी फ़िलहाल तो लाहौर में बैठक कल्चर जो है वो ख़त्म होने को है, बट अभी हम इस बैठक को हमने देखा है जो कि इट्स एन अमेजिंग, और अंदर से भी हम देखे हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके बारे में हमें बताएंगे साजिद साहब कि ये जो है कैसे टूरिस्ट को, कैसे इसको वो देखते हैं और क्या वाकई उनके लिए बहुत अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है या नहीं। ये तो बिल्कुल एक खूबसूरत जगह में गोहरे नायाब आपने ढूंढा है। तो उस्मान की बैठक जो है, उस्मान कोई ओल्ड करैक्टर नहीं है, ये इस घर के मालिक है। ऊपर उनकी रिहाइश है, नीचे उन्होंने टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए इस बैठक को ओपन किया है, जिसे मेरा डिपार्टमेंट वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी रन कर रहा है। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपना चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बैठक कल्चर तो हमारा बिल्कुल डेड होता जा रहा है ना। अभी तो सिर्फ गांव वगैरह में ही बैठक कल्चर रह गया है, विलेज एरिया में। लेकिन लाहौर में जो कि बैठक कल्चर हुआ करता था, यहाँ के सरबराह घरों के आपस में बैठ के डिस्कशन किया करते थे, ख्वाह वो पॉलिटिक्स की डिस्कशन हो या वो उनके घरेलू मामलात हों या उनकी सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो इकट्ठे बैठ के हल कर लिया करते थे, डिस्कशन कर लिया करते थे, मुशावरत कर लिया करते थे। और बिल्कुल इसके बारे में एक और बात भी कही जाती है कि हमारे जो लाहौर के बारे में मशहूर है कि लाहौर के जो लोग हैं लाहौरी, वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है कि वो अपनी बैठकों में जाना, लोगों के एक उन्होंने बनाया होता था, गैदरिंग वगैरह अच्छी एक हुआ करती थी, और उधर खाने पीने का बहुत ज़्यादा खास तौर पे। और ये जो आपने खाने पीने वाली बात की है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। मेहमान नवाजी वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ खाएं पिएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये, लेकिन टूरिस्ट के लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये स्पॉट है। आप आएँ, यहाँ पर बैठें। और मैं अक्सर जितने भी मेरे फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं या फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, मैं ज़रूर उनको इस उस्मान की बैठक के अंदर लेके जाता हूँ। और पाकिस्तान से या कहीं अब्रॉड से कोई आता है, अंदरूनी लाहौर में एंटर होते साथ ही वो हमसे सबसे पहले ये पूछता है, यार उस्मान की बैठक कहाँ पर है? क्योंकि ये इतनी फेमस हो चुकी है कि हर कोई इस उस्मान की बैठक और गली सुरजन सिंह को जानता है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। ये आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह में हमें ये वाले शॉर्ट्स मिल रहे होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखते हुए। और चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आइए, हम आपको एक बहुत ही शानदार गाइड के साथ, जो कि एक बच्चा है और बहुत अच्छा गाता है, जिसके बारे में साजिद साहब ने आपको बताया है कि वो लाडी साहब का जो छोटा बेटा है, तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। चलिए आइए। नबील, देखा मैंने आज आपको पकड़ी लिया, कैसे हैं आप? ठीक हो? तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही नन्हे से प्यारे से सितारे के साथ, जो कि हमें आज अपनी सिंगिंग स्किल्स को दिखाएंगे कि वो कितना अच्छा गाते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक हो आप? अच्छा, तो देखा आज मैं आपका गाना सुनने के लिए आ ही गई हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, आज आप मुझे क्या सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा थोड़ा मैडम बोले। यहाँ का सॉन्ग है चल लिया मैंने तुम्हें सारे जहाँ रहने थे। अच्छा, वाह। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो सिंगिंग आइडियल है, वो आपको सबसे ज़्यादा आप किसको सुनना पसंद करते हैं, जो बेस्ट आपके सिंगर हैं? मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां को, वाह। तो चले सबसे पहले आप हमें अपनी अच्छी सी आवाज़ में गाना सुनाएं। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। तो नाज़रीन, ये आज हम जो नबील से मिलने आए हुए थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी अपनी सुरीली सी आवाज़ में हमें सुनाया गाना। तो नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ चिट्टे गेट पे। ये हमारे पास दिल्ली गेट से जाते हुए मस्जिद वजीर खान की तरफ जाते हुए दरमियान में पड़ता है, और इसको सिख दौर में कायम किया गया। और ये हमारे पास सेकंड डिफेंसिव गेट है, जो कि मस्जिद वजीर खान के अहाते से, जिससे मस्जिद वजीर खान का अहाता शुरू होता है। तो चलिए आइए। तो
तो नाज़रीन, अब हम आए हैं दीनानाथ वेल पे, जो कि हमारे पास ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको सिख दौर में कायम किया गया। ये सिख दौर में मिनिस्टर थे दीनानाथ, और उन्होंने वेलफेयर के लिए इसको कायम किया। और ये जो आप ऊपर गुम्बद देख रहे हैं, ये इसलिए कायम किया गया ताकि ये जो इसके अंदर दरख्तों के पत्ते और डस्ट वगैरह ना जा सके और लोगों को पीने का साफ और शफाफ पानी मुहैया किया जा सके। थैंक यू सो मच। सर, ये जितनी भी आज आपने हमें मालूमात दी है, इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। आई कैन गारंटी यू दैट थिंग। और इसके अलावा मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके एक तो ये जो लाहौर से प्यार है, और फिर ये जो आपका टूरिज़्म से एक लव है, इसके बारे में अगर आप इसको एक शेर में समेट सकें तो वो आप हमें ज़रूर सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल। लाहौर शहर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और पंजाबी में तो हम कहते ही हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या नहीं। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि मैं जितना भी मेरा पैशन है, अगर मैं इसको एक शेर में समेटना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं ये तौर नहीं। मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं ये तौर नहीं, लाहौर जहाँ में और नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच, बहुत आपने अच्छा शेर सुनाया है। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जितनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और आई होप सो कि नाज़रीन के लिए भी ये बहुत उम्दा और मुफीद रही होगी। थैंक यू सो मच सर। होप सो नाज़रीन, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार करें। और तब तक के लिए अपनी मेज़बान सारा लोहानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।